सिस्टर हूँ मैं, और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और इमरजेंसी वार्ड में 2 दिन था तो अच्छे से था। जहाँ जनरल वार्ड में एक्सेप्ट किए उसके बाद उसकी जान चली गई। ऑक्सीजन रात भर दस्त हुआ। दस्त में ना कोई आया नर्स, ना कोई नहीं, ना ध्यान दिया कि एक दवा को ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत थी, क्योंकि भाई को रात भर दस्त हुआ है। कोई जो स्टाफ था वो कई तरह से लापरवाही पूरा किया गया यहाँ पे। और जब इनको ज़रूरत पड़ा ऑक्सीजन मास्क की, जब इनकी भाई की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद डेथ के बाद ऑक्सीजन मास्क आधे घंटे बाद उनको दिया गया। दुर्ग जिले से एक दिल दहला देने वाला खबर सामने आया है। जिला अस्पताल में भर्ती भिलाई खुर्सी पार्क के निवासी मेघराज वैद्य की मौत हो जाती है। उनके परिवार वालों का साफ आरोप है कि जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते उनकी मृत्यु हो गई। उनका यह भी कहना है कि जो मेघराज वैद्य पिछले 4 दिनों से उस जिला अस्पताल में भर्ती था, एडमिट होने के बावजूद न तो उसे डॉक्टर सही तरीके से देखने आता है और न ही नर्स उनकी पूरी तरीके से देखभाल करता है। ऐसे में देखभाल सही तरीके से ना हो पाना या और तबीयत बिगड़ने के बावजूद वो डॉक्टर उसे सही शॉट में देखने नहीं आता और ना कोई प्रकार का जो नर्स होता है उसे देखने नहीं आता। ऐसा उनके परिवार वालों का साफ तौर से आरोप है, जिनके चलते उनकी जो मेघराज वैद्य की मृत्यु हो जाती है, उनका मौत हो जाता है। मेरा नाम पुष्पा है, मेरे हस्बैंड का नाम कृष्णा है। और मैं जो पेशेंट थी, जो एडमिट था, उसकी सिस्टर हूँ मैं, और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और इमरजेंसी वार्ड में 2 दिन था तो अच्छे से था। जहाँ जनरल वार्ड में एक्सेप्ट किए उसके बाद उसकी जान चली गई। ऑक्सीजन रात भर दस्त हुआ। दस्त में ना कोई आया नर्स, ना कोई नहीं, ना ध्यान दिया कि एक दवा दे दूँ या देख लूँ। पता नहीं कहाँ चले गए थे। और अलग से ना फिर उसको सांस लेने में और बीपी लो हो जाने में जान चली गई। तो डॉक्टर लोगों थे ही कहाँ। नर्स एक थी तो नर्स को बार बार बुलाने जा रहे थे तो नर्स तो बोलती हाँ वो दे दिए ना, कर देंगे, आ जाएंगे, आप जाओ, आधे घंटे में आ जाएंगे, 1 घंटे में बोल कर लापरवाही किए हैं, नहीं आए। वहाँ जान तड़प के उसकी चली गई। वो मरने की हालत में नहीं था, वो नहीं था। यहाँ के लापरवाह की वजह से जान चली गई। उसकी कैसे करें भाई बताइए। हमको यहाँ का इनका भरण पोषण के लिए वो चाहिए हुकूमत। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेरा नाम पुष्पा है। भर्ती हुआ था, क्या समस्या थी जी? नाम क्या था, क्या समस्या थी पेशेंट जी? सर बताएंगे पेशेंट को क्या बीमारी थी और कैसे उसकी मृत्यु हो गई है? पेशेंट को HIV इन्फेक्शन था, है ना, और उसको PLHA कहते हैं। जो मरीज HIV की बीमारी से पीड़ित होता है उसको PLHA मरीज कहते हैं। वो सांस में दिक्कत से भर्ती हुआ था और एक्सरे हुआ था, उसमें उसको दोनों लंग्स में इन्फेक्शन था। तो HIV का मरीज़ था और उसको लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, लूज मोशन हो रहे थे। उसमें इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने नर्स पे आरोप लगाया है कि उसकी देखरेख सही ढंग से नहीं की। इस संबंध में आप CS से शिकायत करके इसकी जांच करवा सकते हैं। नियमानुसार जांच के बाद कार्रवाई की है। परिजनों का यह भी आरोप है कि सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु हुई। जांच का विषय है, इसका जांच कमेटी बनेगी, जांच कराई जाएगी, ठीक है। उसके हिसाब से जो दोषी होगा करेंगे। डॉक्टर जैन। बेटा सांस ऊपर कर रहा था, रात भर निकली पतला लेकिन हो रहा था। मैं बुलाने जाती थी तो सिस्टर लोग कोई नहीं आते थे बेटा। और सुबेरे नहीं की, सुबेरे तक मैं बुलाई तब भी नहीं आया था। मेरा बेटा के जान तड़प के चले गया बेटा। सुबेरे नहीं की, वो मुँह में लगाने वाले लाते हैं, वो ये करने वाले ऐसे करके टक करते थे बेटा। मेरा बेटा फोकट में उसका जान चले गया बेटा। मैं गोली मांग के देखी, गोली तक मेरे को नहीं दिए बेटा। मेरा बेटा के जानो फोकट में भगवान के पास गया बेटा। मैं क्या करूँ? मेरा नाम अकरम हुसैन है। मैं उनके पहचान कौन है।
मुझे सुबह 9 बजे फ़ोन आता है कि इनका एक भाई यहाँ 2-3 दिन से एडमिट है जिला अस्पताल में, दुर्ग हॉस्पिटल में। ये रोते हुए मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरे भाई की ऐसे कुछ सीरियस कंडीशन आ गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है 3 दिन से। तो मैं यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे पहुँचने के बाद में उसके बाद डॉक्टर को जब रात भर इनके भाई को ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत थी, इनके भाई को रात भर दस्त हुआ है, कोई जो स्टाफ था वो कई तरह से लापरवाही पूरा किया गया यहाँ पे। और जब इनको ज़रूरत पड़ा ऑक्सीजन मास्क की, जब इनकी भाई की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद डेथ के बाद ऑक्सीजन मास्क आधे घंटे बाद उनको दिया गया है। तब उसके बाद इनको सिरिंज चढ़ाया जा रहा है। आज इनके भाई की डेथ हुई थी सिर्फ डॉक्टर और उनकी जो स्टाफ थे उनकी लापरवाही की वजह से हुई है। अब इनकी लापरवाही की वजह से आज इनके बच्चे अनाथ हुए, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? इनके स्टाफ से बात करने से इन लोग इतना इन पर दबाव बना रहे हैं, इनसे बहस कर रहे हैं, इसलिए सब कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब जो बात कर रहे हैं, जो इनसे यहाँ पे जो डॉक्टर है, जो यहाँ पे सीनियर पर्सन, जो यहाँ पे सर्जन है सीनियर पर्सन, उनसे बात किया जाएगा। जो भी नाइट में स्टाफ थे उन पर रिपोर्ट किया जाएगा, उन पर जो भी कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाए। उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी बस। इनके भाई को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। रात में ये नहीं थी, इनकी मम्मी थी वहाँ पे मौजूद, वहाँ पे इनको ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत तो बोला भी गया, तो लेकिन स्टाफ में जो नाइट में थे वो बिल्कुल भी केयरलेस हो गए, बिल्कुल अपना ध्यान नहीं दिए। ड्यूटी करने आते कि सोने आ रहे हैं यहाँ पे नाइट में, शिफ्ट में। आज उनकी लापरवाही की वजह से इनके बच्चे अनाथ हुए, तो इसकी जवाबदारी कौन लेता है? इनका भरण पोषण कौन करेगा? मेरा नाम अकरम हुसैन है।